हे दोस्तों, स्वागत है आपका यूलर्न में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक स्केल का प्रॉब्लम। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम दिया रहता है तो आपको सबसे पहले ये पता करना होता है कि वो प्रॉब्लम किस स्केल से पूछा गया है। प्लेन स्केल से, डायगोनल स्केल से, या वर्नियर स्केल से, या जो भी स्केल दिया हुआ हो। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पता करेंगे कौन सा स्केल इसमें ड्रॉ करना है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें दिख रहा है यहाँ पे एक सेंटीमीटर है और दूसरा क्या है बताओ, डेसीमीटर। एक सेंटीमीटर है, दूसरा क्या है, डेसीमीटर। अगर दो कंसिक्यूटिव यूनिट हो, ठीक ना, जैसे मीटर के जस्ट बाद क्या आता है, डेसीमीटर। डेसीमीटर के बाद क्या आता है, सेंटीमीटर। मीटर अगर होगा तो मीटर के साथ में क्या होगा, डेसीमीटर। यदि डेसीमीटर होगा तो उसके साथ में क्या होगा, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर होगा तो उसके साथ एमएम होगा। तो इस तरह दो कंसिक्यूटिव यूनिट दिया हुआ रहेगा। तो समझ जाना कि वो जो है प्रॉब्लम किसका है, प्लेन स्केल का। अब ये तो समझ गए कि ये जो है प्लेन स्केल का प्रॉब्लम है, प्लेन स्केल हमें ड्रॉ करना होगा। अब इस प्रॉब्लम में क्या क्या गिवन है उसे हम लोग देखते हैं, क्या क्या इसमें गिवन है। सबसे पहले दिया हुआ इसमें स्केल ऑफ 1:4। तो गिवन में लिख लेंगे स्केल जो कि दिया हुआ है 1:4। याद रखिएगा, जब भी आपको स्केल दिया हुआ रहेगा रेशियो में तो उससे हमें आरएफ पता चल जाता है। क्या पता चल जाता है, आरएफ, जो कि हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा, 1/4। अब इसमें आगे पढ़ते हैं। इसमें हमें शो करना है सेंटीमीटर और डेसीमीटर। उसके बाद आगे दिया हुआ है लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 5 डेसीमीटर। तो ये लाइन जहां पर आपको दिखेगा लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू, तो इस तरह का लाइन जहां लिखा होगा इसका मतलब ये है वो आपको दिया हुआ है मैक्सिमम लेंथ। क्या दिया हुआ है बताइए, मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ है 5 डेसीमीटर्स। और हम लोग को शो करना है लेंथ 3.5 डेसीमीटर। किस पे, जो हम लोग प्लेन स्केल बनाएंगे उस पे हम लोग को 3.5 डेसीमीटर दिखाना होगा। तो अब यहां पे एक चीज और निकालना होता है, लेंथ ऑफ स्केल। क्या निकालना होता है, लेंथ ऑफ स्केल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। तो आरएफ कितना दिया हुआ है, 1/4, और मैक्सिमम लेंथ कितना है, 5 डेसीमीटर। तो 1/4 और 5 डेसीमीटर, इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इससे इसको कटा देते हैं, 2.5 हो गया। तो ये आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। जो 5 डेसीमीटर जो कह रहा था, इसे हम लोग कन्वर्ट कर लिए क्या चीज में, लेंथ ऑफ स्केल जो अब बनाएंगे हम लोग वो हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर। इस तरह जो भी इसका गिवन था वो पता चल गया। चलिए अब हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब 12.5 जो था वो हम लोग का लेंथ ऑफ स्केल था। तो यहां से हम लोग 12.5 जो है एक लाइन ले लेंगे। ये 12.5 mm का एक लाइन हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों एंड पे 1 सेंटीमीटर का वर्टिकल लाइन लेंगे। इस एंड पे भी 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे और दूसरे एंड पे भी 1 सेंटीमीटर ऊपर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसे भी मैच कर देते हैं। इस तरह से हमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेना है। प्लेन स्केल में जो है हम लोग जो ये इसके बीच का जो विड्थ है ये कितना लेते हैं, 1 सेंटीमीटर। कितना लेते हैं, 1 सेंटीमीटर। इस तरह हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गया। अब क्या करना है, इसे हमें डिवाइड करना है। इस चीज को हमें डिवाइड करना है कितना पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में। क्यों 5 पार्ट्स में करना है, चलिए देखते हैं। यहां पर ये दिया हुआ है कितना, 5 डेसीमीटर। कितना डेसीमीटर, 5 डेसीमीटर। और हमें दिखाना कितना है, 3.7। तो इसको हम क्या कर लेंगे, 5 डेसीमीटर को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो यहां पर जो है नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नीचे एक किसी भी एंगल पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन हो गया। अब इस लाइन पे 5 आर्क लगाएंगे, 5 बार आर्क लगा देंगे। ये चीज आप स्केल से भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पे आर्क लगा के भी किया जा सकता है। तो पहला आर्क लगा दिए, उसके बाद 5 पार्ट्स में अगर डिवाइड करना है तो 5 आर्क लगाएंगे। ये दूसरा आर्क हो गया। उसके बाद ये हो गया तीसरा आर्क,
ये फोर्थ आर्क हो गया और एक और आर्क यहां से लगा देंगे। तो इस तरह 5 आर्क हो गया। अब क्या करेंगे, जो ये पांचवा वाला जो ये पॉइंट मिला है, इस पॉइंट को क्या करेंगे, मैच कर देंगे लास्ट वाले से, ठीक ना, आखिरी से इसे मैच कर देंगे। इस लाइन से हम लोग रोलर स्केल के हेल्प से जो है इससे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह जो है ये लाइन जो है अब 5 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब देखो ये 5 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड हो गया। अब क्या करेंगे, यहां से लाइन जो है ऊपर मैच कर देंगे। यहां पर जो है अब रेक्टेंगुलर बॉक्स बहुत सारा बन जाएगा। जितना पार्ट्स में डिवाइड किए होंगे उतना रेक्टेंगुलर बॉक्स यहां पे बन जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसमें याद रखना ये है कि नेमिंग जो है यहां से हमको नहीं करना है। हम लोग को नेमिंग जो करना पड़ेगा वो कहां से करना होगा, पहला जो डिवीजन है ये देखो 5 डिवीजन हो गया, 1 2 3 4 5। तो इसमें टोटल 5 डिवीजन है। तो सबसे पहला वाला जो डिवीजन है वहां पे हम लोग को 0 मार्क करना है। क्या मार्क करेंगे, 0। उसके बाद हम लोग को मार्क करना है 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। तो यहां से यहां तक टोटल कितना है बताओ, 50 डेसीमीटर। कितना डेसीमीटर है, 50। और अगर 0 से इधर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 40 डेसीमीटर। तो इस तरह जो है इस साइड जब भी मेजरमेंट होगा, इस साइड किधर, राइट साइड जो मेजरमेंट होगा वो डेसीमीटर में, और लेफ्ट साइड जो मेजरमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो अभी सेंटीमीटर में जो है मेजरमेंट करने के लिए ये जो 0 से जो इस साइड गया हुआ है इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। कितना पार्ट्स में, 10 इक्वल पार्ट्स में। तो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए यहां पर जिस तरह हम लोग इसे 5 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड किए, सेम उसी तरह हम लोग को इधर जो है 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रेंडमली जो है किसी भी एंगल पे ऊपर जो है यहां पर एक लाइन ले लेंगे। अब पिछले बार हम लोग क्या किए थे, आर्क लगाए थे इससे। तो इसी तरह जो है यहाँ पे 10 आर्क लगा सकते हैं, छोटा छोटा आर्क। लेकिन इसका एक जो है शॉर्टकट ये है कि छोटा छोटा हम लोग क्या करेंगे, स्केल के हेल्प से यहां पर जो है इक्वल जो है 10 हम लोग पॉइंट ले लेंगे, 10 पॉइंट्स ले लेंगे। ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ हो गया, 7th, 8th, 9th, 10th। अब ऊपर जो है ये 10 पॉइंट लिए हैं टोटल। अब क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है, ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट उसको मैच कर देंगे 0 से, मैच हो गया। अब रोलर स्केल के हेल्प से क्या करना है, इस सब को मैच कराना है। रोलर स्केल के हेल्प से इस सब को मैच कराते जाना है। इस तरह जो है ये लाइन जो है ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम लोग 2-2 पे इसे मैच कर देंगे, 2-2 पे इसे क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। अब नेमिंग जो इधर हो जाएगा 2 4 6 8 और 10। इस तरह जो है अब जो इधर नेमिंग हुआ है ये क्या हुआ है, सेंटीमीटर में। किस में नेमिंग हुआ है, ये सेंटीमीटर में। अब हमें क्या करना है, ये तो ऊपर लिए थे 1 सेंटीमीटर, ये जो ऊपर लिए थे 1 सेंटीमीटर,
अब ऊपर जो है 5 mm पे एक मार्क लगाएंगे, बीचों बीच एक मार्क लगा देंगे और इधर भी बीचों बीच एक मार्क लगाएंगे और इसे मैच कर देंगे, इसे जो है मैच कर देंगे। मैच किस प्रकार करेंगे याद रखिएगा। सबसे पहला वाला जो है इसे कंप्लीट मैच कर देंगे, फिर एक छोड़ करके इसके आगे वाला को मैच करेंगे, फिर उसके बाद एक छोड़ करके इसके आगे वाला को मैच कर देंगे। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा करने का रीजन ये है कि ये जो है एक्यूरेट हम लोग को जो है दिखे, ठीक ना। मतलब यहां से यहां तक देखिए, ये लाइन देने के बाद क्या हुआ, दिखने लगा अच्छे तरीका से, ठीक ना। सिर्फ उस पर्पज से इसे जो है हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद यहां भी क्या करेंगे, एक को हम लोग डार्क कर देंगे और एक को छोड़ करके फिर दूसरे को भी डार्क कर देंगे। किसी किसी बुक में ऐसा भी रहता है कि ये जो बीच वाला जो लाइन है इसे और थोड़ा थिक कर सकते हैं, ठीक ना, इसे थोड़ा और थिक कर सकते हैं। ये जो प्लेन स्केल था अभी ये ड्रॉ हो चुका है, लेकिन ये तब तक पूरा नहीं होगा जब तक इसमें हम लोग नोटेशन नहीं कर दे। लेफ्ट साइड सेंटीमीटर लिखना होगा और राइट साइड डेसीमीटर लिखना होगा, क्योंकि जीरो से इधर जो लिए हैं वो डेसीमीटर लिए हैं और इधर जो लिए हैं सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक था डेसीमीटर ही, ये सारा जितना भी सेक्शन है ये सारा डेसीमीटर ही। 5 डेसीमीटर तक था, 4 डेसीमीटर इधर दिख रहा है और इधर जो पार्ट था उसे क्या कर लिए, उसे सेंटीमीटर में जो है डिवाइड कर लिए हैं, ताकि हम लोग को मेजरमेंट करने में आसानी हो सके। अब क्या करेंगे, इधर हमें जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड लाइन लेना है। इसके ऊपर जो है 3 mm पे भी लाइन ले लेंगे एक, दोनों पॉइंट को मैच करके यहां पर इधर और इधर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस साइड लिखना है हमें सेंटीमीटर, कैपिटल लेटर में लिखिएगा सेंटी। सेंटीमीटर और इस साइड लिखना है हमें डेसीमीटर। सेंटीमीटर और डेसीमीटर लिख दिए और यहां पर जो है हमें आरएफ लिखना होगा। यहां बीच में क्या लिखना पड़ेगा, आरएफ। तो आरएफ लिखना भी उतना ही जरूरी है। अब इससे 3 सेंटीमीटर ऊपर हम लोग मार्क करेंगे और वहां भी एक लाइन ले लेंगे। वन बाय 4। तो आरएफ लिखा गया, इधर सेंटीमीटर लिखा गया और इधर डेसीमीटर। अब जो है हमें यहाँ पे शो करना था, शो द लेंथ 3.7 डेसीमीटर। ये 3.7 डेसीमीटर को इस स्केल पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक ना। तो जीरो से इधर हम लोग अगर यहाँ पहुँच जाएं, जीरो से अगर यहाँ पहुँच जाएं, कितना हमें दिखाना है बताइए। हमें दिखाना है 3.7 डेसीमीटर, इतना हमें दिखाना है 3.7 डेसीमीटर। आपको ड्राइंग पे ये नहीं लिखना है, आपको ड्राइंग पे ये नहीं लिखना। अभी तो हम लिख दिए यहाँ पे कि यही चीज आपको जो है शो करना है, किस पे, इस स्केल पे। तो देखो जीरो से इधर जाएंगे 1 2 3, तो 3 डेसीमीटर यहाँ आ गया। अब 0.7 है, 0.7 का मतलब हुआ सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर में हमें कितना जाना पड़ेगा, 2 4 6 और इसका आधा जो है हाफ है जो है वो 7, वहां तक जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे डायमेंशनिंग, यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन लेंगे। तो ये 7 से जो है एक्सटेंशन लाइन ऊपर लेंगे
और 3 से भी एक्सटेंशन लाइन ऊपर ले लेंगे। अब यहां पे जो है हमें डायमेंशनिंग लाइन लेना है। अब इस पे एरो हेड बनाएंगे। और इस पे लिख देना है 3.7 डेसीमीटर। तो इस तरह जो है हम लोग प्लेन स्केल बना के उस पे जो भी लेंथ शो करने के लिए कहा था उसे हम लोग शो कर दिए। तो इस तरह जो है हमारा प्लेन का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। हाँ तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सिल्वर प्ले बटन हमको भी चाहिए। धन्यवाद।